नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आपको पता है आज 28 अप्रैल है। एक दिन रेस्ट के बाद यूपी पुलिस का मेडिकल फिर से स्टार्ट हो गया है। तो आज का मेडिकल कैसा रहा? आपको पता है पूरे 75 ज़िले में मेडिकल की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है और धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि 20 मई के आसपास तक मेडिकल की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। जैसे जैसे लोगों का मेरिट है उसी के हिसाब से बुलाया जा रहा है। तो आज जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ का रिज़ल्ट कैसा रहा। इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है वहाँ की प्रक्रिया की, किस तरीके से मेडिकल हो रहा है। क्योंकि आने वाले समय में जिनका भी मेडिकल है उनको इसी चीज़ का डर है कि पता चला किसी की लंबाई 168 है, मतलब डीबी में 168 आई थी, उनको डर है कहीं बाहर ना कर दिया जाए। तो प्रक्रिया भी आपको बताई जाएगी और वहाँ डॉक्टरों की टीम कैसी है ये भी आपको बताई जाएगी। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। आज का रिज़ल्ट कैसा रहा है ये मैं आपको बता दूंगा। बाकी कुछ जगहों का पर्टिकुलर जिसका रिज़ल्ट का चार्ट है वो भी दिखाऊंगा। इन ज़िलों में कैसे कैसे मेडिकल हुआ ये भी मैं आपको बता दूंगा। और गोरखपुर में स्पेशली जो लोग डरा रहे हैं कि ऐसा चार्ट है वैसा चार्ट है, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। और हाँ, ये सारी चीज़ें एकदम 100% सच है, क्योंकि जिस कैंडिडेट का मेडिकल हुआ है उसके द्वारा फ़ोन करके बताया गया, तो इसमें झूठ नहीं हो सकता। बाकी जेटीसी की तैयारी शुरू कर दो, यानी कि जाने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आपको पता है कम से कम 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपया लगेगा आपको सामान खरीदने में। अगर वीवीआईपी जैसे लड़कियों की विदाई होती है उस तरीके से जाओगे तो, नहीं तो ऐसे काम कम में भी चल जाएगा। फिर भी अब यही समझो कि विदाई सिर्फ लड़कियों की नहीं लड़कों की भी होती है। तो चलो देखते हैं पहले चार्ट। देखो ये है मिर्ज़ापुर का चार्ट, ठीक है। मिर्ज़ापुर में बुलाया गया था 22 लोगों को। इस लिस्ट में 22 लोगों का नाम है। देखते हैं कितने लोग पास हुए। तो आप देखो यहाँ उपयुक्त 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 पूरा मतलब उपयुक्त लिखा हुआ है। देखते हैं और भी है क्या 22 के बाद। हाँ, यहाँ है, मतलब टोटल 45 लोगों को बुलाया गया था। 45 लोगों में अनुपयुक्त एक है और इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो एक ही अनुपयुक्त है, ठीक है। और अब यार फ़ोटो अच्छा नहीं आया है। प्रेजेंट तो हुआ था, मतलब इनको री मेडिकल मिल गया है। और यहाँ जो डॉक्टरों की टीम है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डॉक्टरों की टीम में कौन कौन से डॉक्टर हैं। धीरज कुमार, अमित कुमार, इससे ये रहेगा ना कि आप उनसे व्यक्तिगत बातचीत करके रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि साहब मतलब हमें पास कर दीजिए, बहुत दिक्कत है। बुधराम एमबीबीएस और ये डॉक्टर योगेश दुबे हैं, ये शामिल थे। और देखो मिर्ज़ापुर में काफ़ी अच्छे से हो रहा है। डॉक्टर बहुत मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे। जिससे देखो वहाँ बाहर होने वाले की संख्या जो है क्लियर कर दे रही है कि किस तरीके से वहाँ मेडिकल हो रहा होगा। बहुत टफ, अगर बहुत रफ़ तरीके से मतलब मेडिकल अगर कर रहे होंगे तो ही आप बाहर होगे। अगर थोड़ा सा पोलाइट बिहेवियर करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं शो करते हैं अपने आप को, तो चीज़ें नॉर्मली ही हो जाती हैं और पास हो जाते हैं लोग। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो बहुत कम ज़िला ऐसा है जहाँ लंबाई में बाहर हुए हैं, क्योंकि लंबाई में बाहर होने वालों की संख्या स्टार्टिंग में कासगंज में देखी, उसके बाद कुछ ज़िलों में तुरंत में टाइट नाप रहे हैं और बैठा दे रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद पास कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ रीज़न दिखाओगे तो जो इसके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी के दौरान लंबाई नपी थी उसमें समस्या आ जाएगी। फिर चलो देखते हैं अगले ज़िले का। तो ये ज़िला है आपका, ज़िले का नाम पहले पढ़ते हैं क्योंकि कुछ जगह, हाँ ये ज़िला है भदोही। टोटल 50 लड़कों को यहाँ बुलाया गया था। लड़कों का इन द सेंस कि मैं ये कहना चाहता हूँ यूपी पुलिस के कैंडिडेट की, क्योंकि इसमें कुछ लड़कियाँ भी शामिल हैं। तो देखो ये आप यहाँ देख सकते हो, एक असफल, असफल मतलब इनको री मेडिकल मिला है। और फिर यहाँ पे देखो एक असफल, दो दो हो गए। टोटल मतलब 50 लोगों में 2 लोगों को रीमेडिकल मिला। तो अब बताओ इससे बढ़िया रिजल्ट क्या रहेगा यार। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि भर्ती बोर्ड की जो भी बातें थी कि मतलब बताई गई थी कि 1500 से ज़्यादा लोग बाहर नहीं होंगे, तो वो सच साबित होती जा रही हैं। नहीं, लेकिन ये नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि सही ही साबित हो रही हैं। और आने वाले टाइम में 1500 नहीं, लेकिन तो 4-5 हज़ार सीटें खाली रह जाएंगी। चलो अगले ज़िले का देखते हैं। तो ये ज़िला है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी में टोटल 30 लोग बुलाए गए थे, जिसमें फेल ड्यू टू हाइड्रोसिल मतलब प्राइवेट पार्ट में, और इसमें है फेल ड्यू टू स्कोलियोसिस लेफ्ट साइड, ये होगा कोई बीमारी। देखो मेडिकल कराने वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा ही डॉक्टर के टर्म एंड कंडीशन जान गए, मतलब कुछ बीमारियाँ ऐसा उनको इंग्लिश में पता चल गई है, क्योंकि वही है ना, मेडिकल में लोग डर जाते हैं। तो देखो इसमें भी कुल मिला के 30 लोगों में 2 लोगों को मिला है। अब इससे बढ़िया आप क्या रिजल्ट लोगे, आप मुझे ये बताओ। बस ये है कि कानपुर देहात में 60 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें 12 को ही मेडिकल दे दिया गया। वहाँ थोड़ा ज़्यादा ही टफ चेक हुआ था, पता नहीं क्यों हुआ, इसका रीज़न तो नहीं पता मुझे। अब इससे बढ़िया रिजल्ट तो नहीं आने वाला है। अब मैं आता हूँ गोरखपुर के रिज़ल्ट के बारे में। तो देखो वहाँ लिस्ट मेरे पास अभी नहीं आ पाई है, क्योंकि उस लड़के ने लिस्ट
का फ़ोटो नहीं खींच पाया, लेकिन ये बताया गया है कि वहाँ 2 से 3 लोग ही मतलब जो एकदम गए गुजरे टाइप के हैं, जिनको बहुत ही दिक्कत है। जैसे भैंगापन होता है ना कि देख रहे हैं डॉक्टर को और पता चल रहा है उनकी आँखों का जो वो बन रहा है वो जस्ट राइट साइड में बन रहा है, ऐसे ही लोगों को बाहर किया गया है। बाकी गोरखपुर के डॉक्टर इतने अच्छे डॉक्टर पूरे 75 ज़िलों में नहीं है। बहुत ही पोलाइट बिहेवियर, बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कोई बाहर हो। मतलब मेरे कहने का मतलब आप काफ़ी समझदार हो। मतलब ये है कि उनको पता है कि एक नौकरी की कीमत क्या होती है और उन्हें ये भी पता है कि एक आईएएस का लड़का तो कांस्टेबल नहीं बनेगा। तो बहुत शानदार तरीके से चेक वैसे सब हो रहा है, लंबाई, सीना, हाथ, प्राइवेट पार्ट, ये सारी चीज़ें चेक हो रही हैं। हाँ, एक चीज़ है कि वहाँ का जो चार्ट है वो बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन वहाँ हिंदी और जो ओ वाला चार्ट होता है वो मीन्स जिसमें कट रहता है ऊपर नीचे दाहिने बाएं, यही दोनों चार्ट पढ़वाए जा रहे हैं। उन दोनों में कोई भी पढ़वा सकते हैं। और दूरी मतलब ऑफिशियल जो दूरी होती है वो 20 फीट या 6 मीटर होता है, बट मान के चलो 10 फीट के आसपास है। और वहाँ लाइट इतनी ज़्यादा है कि अंधा भी पड़ देगा। अब इससे बढ़िया क्या लोगे आप खुद ही बताओ। देखो, अगर आपका गोरखपुर में मेडिकल है तो इससे आप समझदार हो, आपको पता है कि वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तैयारी के साथ एकदम तैयार होके जाना, मेडिकल पास हो जाओगे और टेंशन फ्री रहो। देखो, जो लिखा रहता है ना नसीब में वो तो होता ही है। बाकी जेटीसी में कौन कौन सा सामान लेके जाना है ये मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा। जब जेल वार्डर और यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी जिसमें मतलब मेरा और भाई का हुआ था, ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने डाला है, तो उस वीडियो को मैं डाउनलोड करूंगा और फिर से अपलोड करूंगा, क्योंकि उससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि वीडियो बन पाएगी, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आपको सामान भी देखने को मिल जाएगा और ऐसे मैं लिख के बनाऊंगा। मतलब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ जो आपकी ज़रूरत पड़ेगी, इससे आप टेंशन फ्री रहिए। और मैं वीडियो बना के बता दूंगा जिससे आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि आप जब वहाँ जाओगे तो क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। क्योंकि क्या होता है ना, वहाँ हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक नेल कटर से लगाए जूते के पॉलिश तक, दाढ़ी सेव करने के लिए क्या कपड़े पहनना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में पता चल जाएगी। ठीक है, और मान लो अगर उसको मैं लिख के तैयार करूँगा तो थोड़ा बहुत चीज़ें छूटने का डर रहेगा। तो आप बताइए क्या वो सही रहेगा या नहीं रहेगा। बाकी टेंशन फ्री रहो और जो भी जानकारी आती है आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। बाकी जो नया वाला वैकेंसी है उसके बारे में एक अपडेट आई है पेपर के माध्यम से कि मई के पहले वीक तक फॉर्म आने की संभावना है, लेकिन मुझे पता है 15 मई के पहले कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये है कि आप लोग तैयारी ज़ोरों शोर पे करिएगा। अगर इस बार मात खाए हो ना तो अगले मात नहीं खाना है, क्योंकि आपको पता है एकदम जैसे वो गाय और भैंस होती है ना कि दूध एकदम निचोड़ लिया जाता है। मतलब हमारे यहाँ कहावत है भोजपुरी में कि बछुओं को पीने भर का दूध नहीं छोड़ा गया है। तो वैकेंसी योगी जी ऐसा निचोड़ दे रहे हैं, स्पेशली जो फोर्स का डिपार्टमेंट है, जैसे देखो 3200 कुछ पद जो सिविल के बचे हुए हैं उनको भी निकाल दिया जा रहा है एक तरह से। हाँ, वो अलग चीज़ है कि थोड़ा सा अब गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि भैया ये तो स्वीकृत पद तब के हैं जब राज्य बना था, संख्या बढ़ रही है तो संख्या के हिसाब से आपको स्वीकृत पदों की संख्या भी तो बढ़ानी चाहिए। ये तो चलो आप भर दोगे, कह दोगे जितना पद यहाँ खाली था यूपी में उतना किए जा रहे हैं या उतनी वैकेंसी फुल हो चुकी है, लेकिन जो पैदा हो रहे हैं लोग दिन प्रतिदिन और एक मानक है ना कि इतने लोगों पे इतने पुलिस की ज़रूरत है, तो पद की स्वीकृति बढ़ाइए, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और ठीक है, आगे आने वाले टाइम में होगा। फिलहाल तो ये था, पहले ऐसे नहीं कहते हैं कि पहले तो पेट भरे फिर बाद में देखा जाएगा कि कौन सा मेरा फेवरेट खाना है या नहीं है। तो आप लोग एंजॉय करो और फ़ोन पे मैसेज पे पूरी जानकारी मुझे देते रहो ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचती रहे, और इससे ये रहेगा कि चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी लोगों को। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।